नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। जमैतुर रहमान वेस्ट बंगाल का मुल्क के नाम मोहब्बत का पैगाम। 1 फरवरी को 5 हिंदू बेटियों की इज्तिमाई शादी, 2 फरवरी को 20 मुस्लिम बेटियों की इज्तिमाई शादी पूरी शान शौकत के साथ जमैतुर रहमान रियासत मगरबी बंगाल की जानिब से करवाई गई। जमैतुर रहमान वेस्ट बंगाल का ये कदम वाकई एक तारीखी साज कदम है जो मुल्क के फ़िरका परस्तों को एक पैगाम देता है कि इस मुल्क के मुसलमान सेकुलर और भाईचारगी पर यकीन रखते हैं। शादी के मौके पर तमाम 25 जोड़ों को तोहफे में 60 से ज़्यादा ज़रूरी सामान दिए गए। इस मौके पर मौजूद थे MLA विवेक गुप्ता साहब, मकामी काउंसलर और मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए मेहमानान। इस मौके पर मौजूद थे सदर मोहम्मद सोहराब साहब, मोहम्मद बिलाल साहब, मोहम्मद इकराम साहब, मोहम्मद मुमताज़ चारचांद साहब, जनाब साहिद साहब, जनाब उस्मान गनी साहब, जनाब गोल्डी साहब, एडवोकेट जनाब अब्दुल सलाह साहब, जनाब शाहिद इकबाल साहब, मंजर आलम साहब, संजय सोनकर साहब, जनाब शकील साहब और मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए मेहमानान। तमाम मेहमानान ने रियासती सदर जनाब सोहराब साहब के इस कदम को बहुत ही अहम कदम बताया और कहा कि पूरे मुल्क को अमन व भाईचारगी का पैगाम देता है जमैतुर रहमान रियासत मगरबी बंगाल। आगे देखते हैं पूरी रिपोर्ट। ऐसा शादी करना चाहते हैं तो उनको कॉन्फिडेंशियल तरीके से भी हम लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तालीमी मैदान में भी जो है जो बच्चे लोग अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग पहले भी किए हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। और साथ ही साथ एक दीनी तालीम का इतना बड़ा मुआशरा हम लोगों ने चालू किया जब आप देखें 9 बच्चे पर 10 पाबंदी हुआ। हम उम्मीद करते हैं आगे साल और इजाफा इसमें होगा और ये यहाँ के लोग हम उम्मीद करते हैं कि इससे फ़ायदा पहुँचेगा सब लोगों को। और सबसे अपील करेंगे कि मदरसा में भी भरपूर ताउन करें और ये मिली सामाजिक काम में भी भरपूर। सोहराब साहब, महीनों के बाद आज आप लोगों का प्रोग्राम संपन्न हुआ, कैसा महसूस हो रहा है? अल्लाह तबारक ताला ने इस प्रोग्राम को बहुत खूबी से अंजाम दिलाया और 25 बच्चियों की शादी हुई और ये सब हमारे सदर साहब उनके लीडरशिप में और तमाम भाइयों के साथ मिलकर हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, हमारे तमाम मजबा मंडी के भाई, उन तमाम लोगों के सहयोग से इस काम को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। कल आपने देखा कि किस तरह से लोग की तादाद थी, आज भी लोगों की तादाद है और ये सेक्युलरिज्म का हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ा मिसाल आज बंगाल ने फिर कायम किया। एक कहावत जो बार बार सुनते हुए आए हैं, आज मैं फिर दोहराऊँ हूँ कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। इस कहावत को, इस प्रोवर्ब्स को आज फिर से इस्टेब्लिश किया गया। हम लोगों ने फिर वो एक जैसे सबूत पेश किया और सेक्युलरिज्म का फिर से एक मिसाल जो है कायम किया गया, जिसको सुनहरे लफ्ज़ों से हिस्ट्री में लिखा जाएगा। वेस्ट बंगाल और कोलकाता में ये जमैतुर रहमान वेस्ट बंगाल और मजबा मंडी के तमाम लोगों की तरफ से इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ हर एक टीम की मैं शुक्र अदा करता हूँ। मैं हर तमाम मीडिया का मैं शुक्र अदा करता हूँ, थैंक्स करता हूँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, KMC जिनका साफ़ सफाई का काम में जिन्होंने हिस्सा लिया। आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा इलाका साफ़ सफाई कितने बेहतर तरीके से है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अमन और शांति के साथ OC भी आए और उनके तमाम टीम भी आए और निकाह की जो जिम्मेदारी थी जिस टीम में, निकाह की टीम ने क्लीनिंग, पैकिंग की टीम और तमाम लोग, फूड की टीम और तमाम लोगों ने मिलकर इस काम को अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है इस बात को दूर से दूर तक लोगों तक पहुँचाएं। मुमताज़ साहब, क्या कहना चाहेंगे? वाकई एक तारीखी साज प्रोग्राम। देखिए, हर चीज़ इन्नमल एमाल बिन्नियात, हर चीज़ नियत के ऊपर डिपेंड होता है। जमैतुर रहमान वेस्ट बंगाल के हर अराकीन, हमारे ओहदेदारान के अलावा जितने अराकीन साथ में थे, सब ने खुलूस के साथ अपने काम को अंजाम दिया और इस खुलूस के साथ अंजाम दिया। हर तबका के लोग, बहुत सारे डिपार्टमेंट हम लोगों ने बांटे हुए थे, हर तरह से हर लोगों ने बड़ी मेहनत से इसको कामयाबी, जैसी नीयत होगी वैसी बरकत होगी। और हम समझते हैं
ये हमारी नियत होनी चाहिए। नेकी का बदला नेकी, जो जिन लोगों ने भी इसमें शामिल हुए हैं, यकीनी बात है एक नेक काम है, नेकी के लिए किए हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि नेकी का बदला नेकी ही उतरेगा। इस नज़रिए के साथ हम लोग, और देखिए हम लोग कोई भेदभाव नहीं रखते। वैसे तो एक मुसलमान भेदभाव रख ही नहीं सकता, इसलिए कि हम लोग 1,24,000 पैगंबरों पर अपना ईमान है हम लोग का, 1,24,000, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मुन नबुव्वत है, आखिरी नबी है, उनके बाद कोई रसूल आने वाला नहीं है। अगर 1,24,000 में किसी एक के ऊपर भी हम ईमान नहीं रखा तो हम मुसलमान नहीं है। तो अब ये समझ लिए, अब कलाम पाक में 25 या 26 पैगंबर का जिक्र है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता 1,24,000 में राम जी अगर पैगंबर निकल गए, किशन जी पैगंबर निकल गए, है या नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन हम उनके बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकते। एक मुसलमान होते हुए नाते किसी धर्म के पेशवाओं को हम बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हम 1,24,000 पैगंबर पर ईमान लाए हुए हैं। अगर ईमान नहीं लाते हैं तो मुसलमान नहीं है। इसलिए हम बिना भेदभाव के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन हुआ, पारसी हुआ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, जंगल महल, जितने भी शूद्र लोग जो हैं, इन सब को हम अल्लाह का मखलूक मानते हैं, और हम उनके साथ साथ कोई भेदभाव नहीं रखते, सबको बराबर मानते हैं हम लोग। शकील साहब, क्या कहेंगे आज तारीखी साज प्रोग्राम जमायत उर्रायन रियासत मगरबी बंगाल की जानिब से एक पैगाम जो दिल के छू लेने वाला, नफरत का खात्मा यकीनन है, मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी। सुभान अल्लाह। मैं पहले आपके चैनल को अप्रिशिएट करता हूँ। कल आपका न्यूज़ बहुत अच्छा रहा, और आप हमेशा देखते हैं इस तरह के प्रोग्राम को आप कवरेज करते हैं सोशल। हमारे शमशाद साहब आज आए हैं, हमारे सदर हैं ऑल इंडिया जमीयत उर्रायन के, मैं जनरल सेक्रेटरी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का जो आज ये पैगाम, मोहब्बत का पैगाम जो इस स्टेज से दिया गया है, पूरे इंडिया में स्प्रेड होगा, और सब लोगों को मालूम होगा कि आज वेस्ट बंगाल से जो है मोहब्बत का पैगाम पूरे इंडिया में जाएगा, और इंशाअल्लाह हम लोगों में इस तरह हिंदू मुस्लिम जो एकता का तहजीब है, ये इंशाअल्लाह कायम होगा। शकील साहब, 5 हिंदू बच्ची और 20 मुस्लिम बच्चों की शादी वाकई हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया को पैगाम जा रहा है, मोहब्बत जिंदाबाद। क्या कहेंगे शकील साहब? एक तरफ मस्जिद, और मस्जिद के बीच में मंडप, ये धर्मनिरपेक्षता का एक पहचान है, और इस तरह से हमारी बच्चियों को और हमारे लोगों को, इस मंडी में हर कास्ट के लोग हैं, ये एक मैसेज जा रहा है पूरे इंडिया को कि ये हम लोग डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हम लोग विश्वास करते हैं। जो इकबाल ने कहा था, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें इंसान को गिनते हैं, तौला नहीं करते, जिसका सबूत जिंदा जागता में साथ आज पेश हो गया। अब आगे की बात हमारे प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जमीयत उर्रायन शमशाद साहब क्या कहेंगे? शहर कोलकाता, रियासत मगरबी बंगाल गवाह है इस बात की कि जो बंगाल आज सोचता है हिंदुस्तान कल सोचती है। क्या पैगाम देना चाहेंगे देश के नाम? बिल्कुल सही है कि जो बंगाल आज सोचता है हिंदुस्तान 2 दिन बाद सोचेगा, और इसी के तहत जो है आज जो पैगाम जनाब सोहराब साहब ने दिया है वो बेहतरीन प्रोग्राम है। एक बेहतरीन मैसेज दिया है कि नफ़रत में मोहब्बत भारी है, ये बहुत बड़ा पैगाम दिया है, और उन लोगों को जो तोड़ने वाले राजनीतिक लोग हैं उनको तोड़ने की राजनीति को ख़त्म करने के लिए ऐसे प्रोग्राम का होते रहना बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोग्राम को होना बहुत ज़रूरी है। ऑल इंडिया जमीयत उर्रायन और वेस्ट बंगाल जमीयत उर्रायन से हम सब यही उम्मीद करना चाहिए कि इस तरह के मोहब्बत के पैगाम हम बांटते रहेंगे। इंशाअल्लाह आज बंगाल से शुरू हुआ ये प्रोग्राम दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार तक पहुँचेगा। हिंदुस्तान के कोने कोने में इस पैगाम को हम ले जाएंगे। यहाँ केवल एक समुदाय का, एक जाति का समीकरण नहीं है, बल्कि यहाँ पे जमावड़ा पूरे हिंदुस्तान की जातियों का है। हिंदू, मुस्लिम सभी की शादियाँ हो रही हैं। कोई यहाँ पे जाति बंधन नहीं है, कोई किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। सब आओ और सब मोहब्बत का पैगाम लेते। भाई मुख्तसर में क्या कहेंगे? मुख्तसर में मोहम्मद हसीन राय, उत्तर प्रदेश जमीयत उर्रायन का जनरल सेक्रेटरी। आज के पैगाम को देखकर सर मुख्तसर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। मैं इन्हीं बातों के साथ सोहराब भाई को, उनकी पूरी टीम को इस प्रोग्राम के लिए दिली मुबारकबाद देता हूँ। शकील साहब एक आखिरी लाइन, मोहब्बत। ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद,
और मैं ऑल इंडिया जमीयत उलमाए के बैनर तले हमारे शमशाद साहब प्रेसिडेंट और हमारे डिप्टी प्रेसिडेंट जिसान अहमद जो आज नहीं आ सके, बहुत इनर्जेटिक हैं ये लोग और हम लोग पूरे देश में आज मोटिवेट होकर के जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हम यूपी में, बिहार में, हर स्टेट में इस तरह का प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम करेंगे। और आज शमशाद साहब ने स्टेज से भी कहा है कि हम यूपी में इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम आप मीडिया के चैनल के लोगों को बुलाएं, खास करके हमारे समीम भाई जो है ये लोकल जर्नलिस्ट और ये डबल एम में है इंग्लिश से। विदाई का काम कहाँ तक कंप्लीट हुआ तो रिपोर्ट कीजिएगा। विदाई का काम यहाँ तक कंप्लीट हुआ तो मेहरबानी कर करके विदाई का काम। साइन जल्दी अजान हो रहा है। साइन नमाज का टाइम। पीछे देख के अशफाक भाई, पीछे देख के, हेलो पीछे देख के। अकरम साहब क्या कहेंगे, वाकई एक तारीखी साज प्रोग्राम पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अल्लाह का हम सब शुक्रिया अदा करें बहुत कम है, वो ज़ुबान नहीं हमारे पास अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमायत-उर-रहमान मगरिबी बंगाल के तमाम अहदेदारान, मछुआ फल मंडी के ताजिर, लेबर तबका के लोग और मेहमान लोगों ने इस प्रोग्राम को चार चांद लगाया और इस पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज फॉरवर्ड किया है कि अगर दिल में जज्बा हो तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हर काम मुमकिन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमायत-उर-रहमान ने गुज़िश्ता कल 5 हिंदू बच्चियों का विवाह कराया, आज 20 मुस्लिम बच्चियों का कराया। ये खुद में एक सेक्युलर मैसेज है कि क्योंकि मुल्क के हालात आज लोग कम्युनल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, लेकिन जमायत-उर-रहमान मगरिबी बंगाल ये छोटा छोटा कदम उठा के जो आपस में जो कम्युनल डिफरेंस करने के लोग काम कर रहे हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आप इलाहाबाद में देखेंगे, बहुत बदकिस्मती की बात है कि कुंभ के मेला में एक ऐसा दुर्घटना हुआ, लेकिन मुसलमानों ने अपना दिल खोल के मस्जिदों को खोल दिया, अपने घरों को खोल दिया, कंबल वगैरह का इंतज़ाम किया। सबसे बड़ा चीज़ इन लोगों ने साबित किया और हम लोगों ने भी साबित किया कि इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान है वतन हमारा। मुमताज़ साहब क्या कहेंगे? संजय भाई